देखो देविका, मैं जानता हूँ तुम यहीं पर छुपी हुई हो। बचकांडी हरकतें बंद करो और बाहर आओ, मुझे बात करनी तुमसे। ओके ठीक है। हे अम्बे माँ, इसने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? क्या मतलब है दरवाजा बंद करने का? एक मिनट देविका, अरे मेरी बात, मुझे जाने दो। अरे मेरी बात तो सुनो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। सिर्फ बात करें। दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? तुम पागल हो गई हो? हाथ क्यों काटा तुमने मेरा? तुम जानते नहीं मुझे क्या? पहले कभी मिले नहीं क्या हम लोग? देखो देविका, मुझे तुमसे सिर्फ बात करनी, मेरी बात तो सुनो। देखो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आना तुम। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। खबरदार जो तुम आगे आए। अच्छा। मैं चिल्लाऊंगी। अब मैं आगे बढ़ूंगा भी और पास भी आऊंगा। क्या करोगी तुम? मेरे हाथ काटोगी? लो काटो, काटो ना। मुझसे दूर रहो। कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी वॉलेंट होगी यार। मुझे लगा तुम इतनी शांत और सीधी लड़की होगी, पर तुमने क्या किया? मेरा हाथ काट दिया तुमने। आज तक किसी लड़की ने मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया। अब मैं देखता हूँ कि तुम बाहर कैसे जाती हो। प्लीज प्लीज मुझसे दूर रहो। जाओ। मैं कह रही हूँ तुमसे, प्लीज। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रही हूँ। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। अगर कोई आ गया मेरा नाम खराब हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ चिल्ला के रही हो, कोई आ जाएगा। अरे इतनी देर से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ, तुम मुझे देखकर भाग रही हो। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? ऐसा वेव क्यों कर रही हो? हाँ, कौन सा गुनाह किया मैंने? क्या कसूर किया मैंने? मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ देविका, और तुम मुझे देखकर भाग रही हो। मैं कोई भूत प्रेत हूँ? ओह गॉड, अब रो क्यों रही हो? चोट मुझे लगी है, पेन मुझे हो रही है, काटा तुमने मुझे, उल्टा सीधा तुम मुझे सुना रही हो, रो तुम रही हो। ये तो वही बात होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे किया क्या मैंने? क्या किया है तुमने? कब से मैं देख रही हूँ तुम मेरा पीछा कर रहे हो। मैं जहाँ जा रही हूँ वहाँ आ रहे हो। और चाय वाले चाचा, उनसे भी तुम मेरे घर का पता पूछ रहे थे ना? क्यों चाहिए तुम्हें मेरे घर का पता? और शादी में भी जब से तुम आए हो तब से मेरा पीछा किए जा रहे हो। मुझे सब पता है, सब दिखाई दे रहा है मुझे। मैंने तुमसे कहा था कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और तुम्हें पता है ना, साकेत से मेरी शादी होने वाली है। अगर किसी ने मुझे देख लिया तो प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। हेलो मिस बैड न्यूज़, सड़ी हुई सोच है तुम्हारी। हाँ, मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था क्योंकि मुझे ये जानना था कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस क्यों किया। क्यों तुमने अपने डिजाइन खराब किया ताकि वो जॉब मुझे मिल जाए? क्यों तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी? दैट्स इट, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं जानना। तुम बस यही जानना चाहते थे? ऑब्वियसली यार, क्योंकि ये सवाल मुझे परेशान कर रहा है और तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा, तुम्हारे साथ डेट एंजॉय करूंगा। कांट बिलीव दिस। सोच तुम्हारी गंदी है। ओह कम ऑन, अब ये मत कहना कि तुम मेरे बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच रही। और मैं जानता हूं कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तुम्हारे हिसाब से मैं इंसान नहीं, जानवर हूं, जानवर। कम ऑन यार, देखो मेरी तरफ एक बार। जस्ट लुक एट मी। क्या मैं तुमको एक घटिया और कमीना इंसान दिखता हूं? मैंने आज तक कभी किसी लड़के को उसकी मर्जी के बगैर टच नहीं किया, और तुम्हारे हिसाब से मैं जबरदस्ती गंदी नीयत लेकर तुम्हारा पीछा। I can't believe this यार। तुम्हें अब भी लगता है कि उस रात उन 3 लड़कों के साथ मैं था? ओके ठीक है, मैं आज अभी इसी वक्त ये प्रूव करूंगा कि उस रात उन लड़कों के साथ मैं नहीं था। कि तुम्हारी सोच कितनी गंदी है। कोई मेरे बारे में इतना गलत सोचे मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तुम्हारी उसी फ्रेंड की शादी है ना? अब वो बताएगी कि उस रात उन 3 लड़कों के साथ मैं था या नहीं। चलो बेटा। नहीं, नहीं, वो कंफ्यूजन नहीं है। तनु ने मुझे बताया कि तुम उन लड़कों में उस रात शामिल नहीं थे। और ये जानने के बाद फिर भी तुम मेरे बारे में इतना गंदा सोच रही हो? सोच मेरी नहीं, तुम्हारी गंदी है। गंदा तुम सोचती हो। वो मैं क्या? जस्ट फॉरगेट इट। हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो क्या नहीं सोचती। आज के बाद मैं तुम्हें कभी परेशान भी नहीं करूंगा, कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सिर्फ मेरी इस बात का जवाब दो कि तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों दी? क्यों तुमने इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया, जबकि तुम्हारे हिसाब से मैं बहुत ही गिरा हुआ इंसान हूं? जवाब दो। इस सवाल का जवाब दिए बिना मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। हाँ, ये बात सच है कि मैंने अपने डिजाइन पर रिंग डाली थी ताकि वो जॉब तुम्हें मिल जाए। क्योंकि इंटरव्यू वाले दिन जब हम मंदिर में मिले थे, उसके बाद मैंने तुम्हारी माँ को पंडित जी से बात करते हुए सुना। ये मेरा छोटा बेटा रवि, पता नहीं कितने दिनों से कि नौकरी ढूंढ रहा है, नौकरी नहीं मिल रही उसको, इतना परेशान हो जाता है।
अब हमारी तो सारी उम्मीदें उसी से टिकी हुई है ना। अब ये हमारी आखिरी उम्मीद है। जो इसको नौकरी ना मिली ना तो जी मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाना है पंडित जी। वो किसी को कुछ कहता नहीं है, पर मैंने पता है रात रात भर सोता नहीं, सोचता रहता है जी कैसे घर की जिम्मेदारी उठाऊं, कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाऊं। अब मुझे पता चला कि तुम्हें वो जॉब अपने परिवार वालों के लिए चाहिए। मुझे लगा कि मेरी जरूरत से कहीं बड़ी तुम्हारी जरूरत है। मुझे लगा कि अगर वो जॉब तुम्हें नहीं मिली तो तुम्हारी माँ का अम्बे माँ पर से विश्वास उठ जाएगा, उनकी श्रद्धा टूट जाएगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि शायद तुमने जिंदगी में काफी ठोकरें खाई हैं, जिसकी वजह से तुम अम्बे माँ पर विश्वास नहीं करते। अविश्वास है तुम्हारा, और वही विश्वास मैं लौटाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम भी अम्बे माँ पर विश्वास करने लगो। अम्बे माँ को तुम्हारे विश्वास के लिए मैंने वो जॉब छोड़ दी, ये सोचकर कि अगर तुम्हें जॉब मिली तो तुम्हारी माँ की श्रद्धा वापस आ जाएगी, तुम्हारा विश्वास वापस आ जाएगा। लेकिन पता है क्या, आज मुझे एहसास हो रहा है कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी मैंने वो जॉब तुम्हारे लिए छोड़कर। अरे तुम तो उस लायक ही नहीं हो कि कोई तुम्हारे लिए एहसान करे। तुम एक नंबर के एहसान फरामोश इंसान हो, इतने घमंडी हो कि तुम्हें यही लगता होगा कि वो जॉब तुम्हें अपनी काबिलियत की वजह से मिली है, अपनी वजह से मिली है। लेकिन ये सच नहीं है। आज भले ही तुम अम्बे माँ पे विश्वास करो या ना करो, लेकिन वो जॉब तुम्हें अम्बे माँ की वजह से ही मिली है। और अम्बे माँ की शक्ति देखो, उसी ऑफिस में मुझे फिर से जॉब मिल गई, क्योंकि मुझे विश्वास है उन पर, उनका आशीर्वाद है मुझ पर। और अम्बे माँ हर पल हर वक्त मुझे तुम जैसे लोगों से बचा कर रखती है। बचा लेती है मतलब? क्या मतलब क्या तुम्हारा? कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, तुम्हें मार दूंगा, या फिर उस गब्बर की तरह हंटर झड़क झड़क के तुमको बोलूंगा कि नाच बसंती नाच? ओ हेलो, ये कोई मजाक चल रहा है क्या जो ऐसी बातें कर रहे हो? अपने आप को बहुत बड़ा हीरो मत समझो। अगर तुमने उस रात को तनु की मदद की थी, अगर उस रात गलत नहीं थे, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बहुत ही शरीफ और सच्चे इंसान हो। तुम्हारी शराफत अच्छे से जानती हूँ मैं। एक नंबर के घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। वो सगाई वाले दिन स्टोर रूम में उस लड़की के साथ, और फिर चाट वाली दुकान पर उस लड़के के साथ बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे थे। वैसे चाट खाओगी तुम? हाँ चलो। हेलो, दो चाट बनाना। और फिर उसी से पीछे छुड़ा के भाग लिए। अरे अगर उसे पीछे ही छुड़ाना था तो उसके साथ क्यों गए, उसके पास क्यों गए? न जाने ऐसी और कितनी लड़कियां होंगी जिनके साथ तुमने ये सब किया होगा, धोखा दिया होगा उन्हें। क्योंकि इंसान ही तुम ऐसे हो, एक नंबर के चीट और धोखेबाज। तो एक ही चीज अच्छी है तुम्हारे अंदर कि तुम्हें अपने परिवार के लिए जिम्मेदारी की फीलिंग है, सोचते हो तुम उनके बारे में। इसीलिए अम्बे माँ को तुम पर तरस आ गई होगी और मेरे जरिए उन्होंने तुम्हें वो जॉब दिला दी। वरना तुम जैसे घटिया इंसान के लिए मैं कुछ करूं, कभी नहीं हो सकता। हाँ तो मत सोचो ना, किसने कहा? अब जरा सी भी शराफत बची हो ना तो आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना। अपनी ये घटिया शक्ल मुझे कभी मत दिखाना, बिकॉज़ आई हेट यू। मुझे शादी भी अटेंड करनी है, अब हटो यहाँ से। किस्मत ने गए तो रुको, जाओ। अमेजिंग यार, ये लड़की आकर है क्या चीज? एक तरफ मुझसे इतनी नफरत करती है और दूसरी तरफ अपनी मनपसंद जॉब जानबूझकर खो देती है, इसलिए कि मुझे अपने परिवार के लिए जॉब की जरूरत थी। आज की दुनिया में भी ऐसे लोग होते हैं क्या? किसी और की जरूरत के लिए अपने सपनों को दांव पर लगा दिया। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस यार। क्या सोचूं मैं इस लड़की के बारे में?